आज हम आ पहुँचे हैं देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी दिल्ली में। जो लौंडे कोटा के 2 साल की चुनौती झेल जाते हैं, उनकी अगली चुनौती यहाँ के 10 बाई 12 के कमरों में चालू हो जाती है। आईआईटी को वैसे तो इंजीनियरों और सॉफ्टवेयर्स के लिए जाना जाता है, मगर जो बातें इन कैंपस की 4 दीवारों के बाहर नहीं पहुँच पाती, वो बातें जो 40 साल पहले ग्रेजुएट हुए लोगों की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं, आज हम उन्हें जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो दर्शकों नमस्कार, यूथों का मैं वफादार, किए बिना ही JEE पार, डायरेक्ट फ्रॉम दरभंगा बिहार, मैं राजा रवीश कुमार। पहुँचे हैं इस लाल चौक पर। दुनिया भर के लाल चौकों का इतिहास चाहे जो भी रहा हो, यहाँ पर हमेशा शांति ही रहती है। लाल सलाम वाले चाहें तो इस लाल चौक से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तभी हमारी नज़र धूप में दरियाए घोड़े की तरह सुस्ताते 3 लौंडों के झुंड पर पड़ी। आइए इनसे बात करते हैं। भरी दोपहर में चाय पी रहे हो जी? अरे राजा जी क्लास है तभी तो यहाँ बैठे हैं। फिर अटेंडेंस का क्या करोगे जी? राजा जी शरीर यहाँ आत्मा और टीए तो क्लास नहीं है। समझदार हो गया बच्चा लोग। चलो जी ये बताओ कौन कौन ब्रांच से हो? हम सिविल से है। हम CS से हैं। तुम जी? हम तो सर MBA के हैं। आईआईटी में MBA कब से लगने लगा भाई? क्या बताएं, कुछ क्या बताएं आपको। IIM नहीं जा पाए तो IIT आ गए। मैं जा रहा हूँ। अरे बैठो जी जस्ट किडिंग गाइस। आप तो डाइया करा रहे हैं। अरे भाई हमें लगा यहाँ भी ब्रांच प्रथा चलती होगी, तुम तो सब साथ में घूम हम रहे। कोई भेदभाव नहीं करते। कुछ नहीं होता है। बढ़िया है गाइस, वेरी गुड। कौन कौन से हॉस्टल से हो वैसे? ज्वाला से हो। तुम भाई? हरीश वाला सही हूँ। फिर तो गिरनार वालों के भाई हुए ना? अरे नहीं हमको उनके साथ ना गिनिए, हम अलग है। ये बात। हमको तो गिनिया ही ना, हमें तो हॉस्टल ही नहीं मिला। MBA के हैं। चलते चलते हम लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स आ पहुँचे थे और भरी दोपहरी में लंबा छरहरा ये युवक क्लास जा रहा था। कौन सी क्लास जा रहे हो? राजा जी ये तो क्लास जाकर ही पता लगेगा, हमें तो नहीं पता कौन सी क्लास जा रही है। क्लास जा रहे हो, पता ही नहीं कौन सी क्लास है। तो क्लास में पढ़ने कौन जाता है? फिर क्या करने जाते हो जी? 3 काम करने जाते हैं। एक अटेंडेंस लगाने, दूसरा क्रश कैमरा में देख के बोलो जी, शर्माओ नहीं। तीसरा AC में सोने जाते हैं। तभी रात का कपड़ा, सोने का कपड़ा पहन के जा रहे हो? क्या चाहते हो? इधर आओ। अब आप चाहते क्या हो? हम क्लास भी जाएं और सच के भी जाएं, 2 काम एक साथ, ये नहीं हो पाएगा। बड़ा जल्दी है जाने का तुमको। अरे लेट हो रहे हैं। अरे तो दोस्त लोग प्रॉक्सी तो लगाइए देगा। अरे वो आओ चलो यार, चलो चाय पिया जाए, अटेंडेंस तो हो ही जाती है। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए छोड़ देते हैं। बढ़िया है। तेजस्वी अभियांत्रिक नाम के इस छात्र के साथ चलते चलते हम इस चाय की दुकान पर आ पहुँचे थे। परंपरानुसार हमने यहाँ से चाय ली और तेजस्वी के साथ जो बातें की उसके कुछ अंश इस रिपोर्ट में आपसे साझा कर रहा हूँ। शेड्यूल क्या रहता है भाई? देखिए शेड्यूल तो कुछ फिक्स नहीं रहता, ज़रूरत के हिसाब से बदलता रहता है। ज़रूरत का मतलब समझे? नहीं बताओ भाई, कैमरा में देख के बताओ। देखो तुम IIT से आप नहीं हो ना, तो हर कोई समझ नहीं पाता है। तो फिर भी मोटा मोटा बताएं तो कुल मिला के हम सुबह 5 बजे सोते हैं। रात भर पढ़ाई करते होगे तो सोने में 5 बज जाता है। मेहनती लौंडे लोग हैं। देखिए अभी हमने आपको सोने का बताया है, आप पढ़ाई पर फिर चले गए। हम बता रहे हैं आपको कि हम 5 बजे सोते हैं। 2 साल हम कोटा में पढ़कर आए हैं, वो बहुत है हमारे लिए। तो फिर चलो उसके आगे देखें, ऐसा रहता है कि 5 बजे सोते हैं और फिर उठते हैं 1:50 1:50 पे कौन सा मुहूर्त होता है भाई? अरे भाई जब 2 बजे मेस बंद हो जाती है तो हमें भोजन भी तो करना है, तो लंच करते हैं 10 मिनट।
ठीक है भाई, चलो भोजन वोजन हो गया, नींद पूरी हो गई। उसके बाद उसके बाद बड़े बुजुर्गों की राय मानते हो? माननी चाहिए भाई। तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि दोपहर के खाने के बाद 1-2 घंटे विश्राम करना चाहिए। सही बात तो है। उनकी राय मानते हुए फिर हम 1-2 घंटे सो जाते हैं और 4 बजे उठते हैं। और फिर 4 बजे उठ के क्लास चले जाते हैं। 4 बजे कौन सी क्लास होती है भाई? हमारी तो कोई क्लास नहीं होती। 4 बजे हम जाते हैं लाइब्रेरी। मतलब लाइब्रेरी में बढ़िया है, सो अध्ययन करेंगे, खुद से पढ़ेंगे, सीखेंगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। देखें, आपको ना पढ़ाई का बहुत है। हम आपको बता रहे हैं कि हम लाइब्रेरी जाते हैं क्योंकि ऐसा है कि 4 बजे के समय आईआईटी का पूरा महिला समाज लाइब्रेरी के आसपास मिलता है। तो वो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का समय है। ठीक है भाई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। चलो फिर पर्सनैलिटी डेवलप हो गया, उसके बाद फिर आगे? उसके बाद तो हम खाना खाते हैं, टहलने निकल जाते हैं, कभी नालंदा कभी सह्याद्री, चहल पहल देखते हैं कैंपस में। तो दिन भर मेहनत करने के बाद फिर माइंड फ्रेश करके रात को पढ़ते गेम हैं। खेलते हैं। फिर रात- पढ़ाई कब करते हो जी? पढ़ाई तो वैसे तो हम पढ़ाई पेपर से 2 दिन पहले करते हैं, पर कभी कुछ ज़रूरत आ जाए या इमरजेंसी हो तो उसका भी समाधान है। इमरजेंसी क्या हो? जैसे क्या इमरजेंसी आती है? अरे आ ही गई, चलो आपको दिखाते हैं इमरजेंसी। चलो भाई। हे राजा जी, हे राजा जी, एक रे तारा। कौन यार इतना फोन किया जा रहा है? सूर्या, अबे उठ भाई भाई। 10 बार कॉल कर लिया तुझे, तूने उठाया नहीं। आज तेरा इंटरव्यू था, एचआर ने 5 बार कॉल कर दिया, मैं सुना भाई रही हूँ। अननोन नंबर से कॉल आ रहा, तुझे तो पता ही है। कल रात को कैब वाले से सीन हो गया, मैं नहीं उठा रहा हूँ तेरे कॉल। साथ पिछले बार भी वाला सीन हुआ था, इसी वजह से तेरा क्लियर नहीं होगा, एंड तक रह जाएगा 2 कैंपस अरे में। यार, अब तैयार हो जल्दी से, 5 मिनट में तैयार हो जल्दी। कपड़े कहाँ तेरे? फॉर्म है आपको दिखाते हैं इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी हो गया भाई? भाई पूरा दिन लगा क्या तैयार होने? अरे भाई हो जाऊंगा भाई, इतना क्या सीन है? और हो गए तैयार भाई? अरे भाई क्या ही बताएं अब तो। ये किसको बुला के ले आए तुम? पत्रकार है भाई। क्या हाल चाल? अरे अब क्या ही हाल चाल, जॉब लग नहीं रही बड़ा है। मॉडर्न सेटअप लगाए हो जी। अरे इसमें क्या मॉडर्न है? सुनने कौन इमरजेंसी चल रहा है तुम्हारा? इमरजेंसी क्या है भाई, वही जॉब वॉब नहीं लग रहा है अभी। आया यार तो कुछ कॉल हो। अब लेट नहीं हो गया इंटरव्यू के लिए? अरे तभी तो तैयार हो रहे हैं, आप बीच में रूम में घुस गए। अरे गुस्सा मत करो भाई, तैयार हो। सीवी ढूंढना है अभी मेरे को। सुने रात को बड़ा पार्टी वार्टी कर रहे थे। अरे वो तो यहाँ पे नहीं होता। नॉटी हो रहे हो? तैयार ही नहीं हुआ। अरे हो तो रहा हूँ भाई। तेरी टाइम ठीक करें। अरे ठीक तो है, पर ठीक करें, ठीक करें। अरे ठीक हो जाएगा माहौल भाई। है भाई। अरे रवि जी इनका हर बार कैसा आता है। अरे सीवी कोई का बात नहीं, है। कोई बात अरे सीवी वहाँ पे होगा। ये है क्या जी तुम्हारा सीवी? देखो। अरे ये तो पैन कार्ड है। पैन कार्ड है भाई। लाओ भाई। ये है क्या? अलग तो है। हाँ यही है CV। पिछले बार भी ऐसे ही लेके गया था ना तू? हाँ भाई। इंटरव्यू ने फेंक दिया था सीवी। अरे ये कोई ना, बताओ भाई, सीवी पे लाइफ थोड़ा में। डिपेंड करता है। चलो जा भाई, ऑल द बेस्ट। हाँ भाई चलो भाई, सेलेक्ट होके आओ। हाँ भाई। ऑल द बेस्ट। हमारे देश में जहां आईआईटीज़ की परिभाषा कोडिंग तक ही सीमित रख दी जाती है, सड़कें क्रिकेट खेलने का मैदान हैं और फुटबॉल के मैदानों पर सिर्फ नेताओं की रैलियां होती हैं, वहां मित्तल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इन मैदानों पर छात्रों को अभ्यास करते देख कई सारे भ्रम एक बार में टूट गए। शाम बढ़ती जा रही थी और हमने सोचा क्यों ना जाने से पहले फुटबॉल मैच देख लिया जाए। मैच खत्म होने के बाद विजेता हॉस्टल के समर्थकों का हुड़दंग सड़क पर इस प्रकार दिखा। आइए आपको भी सुनवाते हैं। रात बढ़ती जा रही थी और हम वहीं वापस लौट आए थे जहां से अपना सफर शुरू किया था।
मगर शाम के वक्त यहाँ का नज़ारा बदला हुआ सा था। क्लास बंक करते छात्रों की जगह अब प्रेमी जोड़ों और छात्र छात्राओं के समूहों ने ले ली थी। हमने इन्हें छेड़ने की बजाय दूर से ही इन्हें देखना उचित समझा और यहाँ पर आईआईटी यात्रा का हमारा सुंदरकांड समाप्त। मगर इस यात्रा का लंका दहन अभी बाकी था। हमारा हॉस्टल जाना अभी बाकी था। जिसे पीकर हुआ ना लफड़ा, दारू नहीं वो पानी है। जो लौंडा हॉस्टल नाइट में गेमिंग ना करे, बेकार उसकी जवानी है। तो आइए चलते हैं हॉस्टल के अंदर और देखते हैं गेमिंग नाइट्स का नज़ारा। हॉस्टल की दुनिया में गेमिंग नाइट्स का अपना महत्व होता है। बिना गेमिंग के हॉस्टल लाइफ वैसी ही है जैसे सब्जी बिना झोला, कोक बिना कोला और DEI बिना HR। जी हाँ, तुकबंदी के अंदर मत घुसिए, कविता का भाव समझिए। आइए अंदर चलते हैं। खोलो भाई। भाजी हमरे बिना ही खेल कूद चालू कर दिए। कमरे के अंदर इस बिस्तर को भविष्य की चिंताओं की तरह कोने में सरका दिया गया है। नीचे किताबों की जगह एक्सटेंशन कॉर्ड और चार्जरों ने ले ली है। कोने में ये कुर्सी पड़ी है जिस पर जनाब ने कूल्हे टिका दिए हैं और इसकी वजह से पांडा जी का दिमाग भन्ना आ गया है। आज कौन सा गेम खेल रहे हो भाई? स्मैश कार्ड भाई, स्मैश कार्ड। अच्छा, ये कौन सा नया गेम आ गया है मार्केट में? अरे ये सब आता रहता है। तुम भाई तैयारी और पढ़ाई के आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा। अरे यार, ये तैयारी क्या होता है भाई? भाई इतने सवाल मत पूछो का गेम खेलना। हाँ, गेम खेलना तो गेम खेलो भाई। अरे जी, सुबह तुम तो मिले थे हमको, MBA वाले हो। ये MBA वाला बुजुर्ग कब से गेम खेलने लगा? भाई अब क्या करेंगे, जेई तो निकला नहीं, तब अपने अरमान तो इनके साथ ही पूरे करेंगे ना MBA में आके। अरे बस इतना सा बात, और कुछ बताओ। और तो क्या ही बताएं आपको, बस इन लोगों के साथ घुल मिल लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। अब इतना तो करना पड़ेगा ना यार, रहना है तो। चलो बढ़िया है जी। क्या भाई हिरन में भाई, क्या यार खेलना सीखो बोला था ना ऊपर। IITs में PG स्टूडेंट्स की हालत अक्सर गुंडों के बीच फंसी हुई रज़िया की तरह होती है, मगर यहाँ माहौल थोड़ा अलग था। खैर, गेमिंग का माहौल गर्माता जा रहा था और इन दो महानुभावों में तो युद्ध ही छिड़ गया। भाई क्या लोबड़ा है यार तू भाई, बिल्कुल ही कुछ नहीं मार पा रहा। तेरे को तूने गलती कर दी भाई। तूने उखाड़ दिया भाई चश्मा लगा अपना, चश्मे का नंबर कितना बढ़ गया है। तू देख किल मेरे, हर बार मारता हूँ तू एक नहीं मार पा रहा। क्या यार भाई, खेलना सीख के फिर बता भाई। हट ले सिद्धि, आज तो अपा जीत गए। भाई इनका तो बड़ा टेंशन वाला माहौल हो गया है भाई इनका रोज का है, रोज ही लड़ना है। अच्छा, रोज एक दूसरे को मारते रहते हैं। चल भाई, चाय पीने तो चल भाई, पहली बार जीतो, आज चाय की पार्टी दे दो। गेमिंग नाइट्स का हमेशा यही दस्तूर होता है। गेम खत्म होते ही सारे झगड़े चाय के साथ निपटा दिए जाते हैं। तो ये था IIT दिल्ली का हमारा सफ़र। लड़ाई झगड़े, छूटी क्लासें, अधूरे मार्क्स और एग्ज़ाम्स और वाइवा का बोझ, इन सब के बीच 4 सालों में जो घट जाता है वही IIT दिल्ली का कल्चर है। इस कल्चर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये इन्हीं कैंपस की 4 दीवारियों में रह जाता है। यहाँ से बाहर जाती हैं तो बस इन सालों की सुनहरी यादें। हिंद के सितारा ई तसीयम हुई है, ओ से ऊपर पीएम हुई है हो। ललना हिंद के सितारा ई तसीयम हुई है, ओ से ऊपर पीएम हुई है हो। ललना हिंद के सितारा ई तसीयम हुई है, ओ से ऊपर पीएम हुई है हो।